स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्पेशली रेलवे और एसएससी के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वह 80% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापमान जो होता है 98.8 फ़ारेनहाइट होता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आहार मतलब भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो मानव शरीर में जो आहार होता है वह छोटी आंत में पचता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आगे देख लेते हैं, मनुष्य आयरन किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो होता है आयरन यानी लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक। जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, किस तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ये सबको पता है, भोजन का पाचन सर्वप्रथम मुंह से ही शुरुआत होता है, क्योंकि पहले हम मुंह में एक निवाला लेते हैं और उसे कूचते हैं तो पाचन उसी जगह से शुरू हो जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों टीबिया नामक हड्डी जो होती है वह टांग में पाई जाती है। स्टेपीज हड्डी जो होती है सबसे छोटी हड्डी वह कान में पाई जाती है, और फीमर जो होती है वह जांघ में पाई जाती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त को स्रावित करता है या उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत से ही पित्ताशय निकलता है। आगे देख लेते हैं, ऑप्थाल्मिक संबंधित है। तो ऑप्थाल्मिक संबंधित है आँख से, क्योंकि आँख में जब आंसू गिरते हैं तो वह ऑप्थाल्मिक के कारण होता है दोस्तों, आँख से। आगे देख लेते हैं 14वां, मानव शरीर में कौन सा तत्व तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत है? मतलब तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत वह कौन सा तत्व है जो तुरंत एनर्जी प्रदान करता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है तुरंत एनर्जी प्राप्त करता है, और कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक गुड़ में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में रक्तचाप निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मानव का जो रक्तचाप होता है यानी ब्लड प्रेशर, उसको हम किससे नापते हैं या नियंत्रित करते हैं? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्लैंड से। मतलब इसी से ही मानव रक्त का जो होता है उसी को नियंत्रित करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां, इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग। इंसुलिन के कमी से होने वाले रोग जो होते हैं डायबिटीज होते हैं। इसे हम मधुमेह कहते हैं या शुगर कहते हैं सिंपल भाषा में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 24 जोड़ी होती है यानी 46।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 20वां। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इंसुलिन जो स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। 23वां। एक वयस्क मनुष्य का रक्त कितना होता है? मतलब एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो जो वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। आगे देख लेते हैं 24वां। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त का आकार जो होता है गोलाकार होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, मतलब ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। दोस्तों आज के लिए बस इतना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।